मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। आज किसी को लोन लेना हो तो उसके पास मोदी की गारंटी है। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। यहाँ दोस्तों आपने न्यूज में बिल्कुल सही सुना है। मोदी सरकार बिना गारंटी आधार कार्ड पर आपको 5 लाख रुपए का लोन दे रही है। अगर आपको किसी भी रीजन से पैसों की जरूरत है तो कहीं से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सरकारी स्कीम से जो आपको लोन मिलेगा यह लोन आप आधार कार्ड से ले सकेंगे, न तो इसमें पैन कार्ड की आवश्यकता रहेगी। बिना गारंटी आपको लोन मिलेगा और इसमें बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये लोन आप अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि यहाँ देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का यूज करके छोटा लोन भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको 10,000 रुपए का लोन चाहिए तो भी यहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। इससे बड़ा लोन 50,000 रुपए का लोन चाहिए और 10,000 रुपए से 5 लाख रुपए का लोन भी मिल जाएगा। सरकार की इस योजना से 5 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी से मिल जाएगा। अगर आप इससे अधिक 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आपको एक बार बैंक ब्रांच जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे और जितना भी लोन आपको मिलेगा उस पर ब्याज नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर आप टाइम पर EMI चुका देते हैं तो लोन पर आपको सब्सिडी का फायदा मिलता है, यानी लोन पर आपको छूट दी जाती है। तो कैसे आपको यह लोन अप्लाई करना है और आपके लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी, अलग अलग स्कीम का मैं आपको प्लान बताऊंगा। इसके अलावा जो मुद्रा लोन योजना है, इस स्कीम के तहत काफी सारे लोगों को लोन दिया जा चुका है और अगर आपको इस स्कीम से लोन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि इस लोन को अप्लाई करने की क्या प्रोसेस रहेगी, अधिकतम कितना लोन मिलेगा, कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी, कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है, कैसे अपने डॉक्यूमेंट बैंक से वेरीफाई करवाने हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। इसके अलावा सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा कि कैसे और कितना लोन मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, लोन की शर्तें क्या हैं, वह सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बैंक की शर्तें क्या हैं वह भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके अपने राज्य का नाम जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको नीचे आना है और जन समर्थ नाम की इस प्रकार की आपको वेबसाइट मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है एक सरकारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के माध्यम से आप सरकार की काफी सारी योजनाओं के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप जैसे इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चेतावनी देखने को मिलेगी, जिसको आपको ध्यान से देख लेना है, यानी कि पढ़ लेना है और समझने के बाद ही आपको आगे इस जो वेबसाइट के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। यानी कि दोस्तों जो जन समर्थ पोर्टल है ये अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, यानी कि यहाँ पर आपको चार्ज या फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर जो चार्ज है वो पे नहीं करना होता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके अलावा किसी भी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसे भुगतान करने का दावा करता हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको चेतावनी को स्किप कर देना है और इस पोर्टल के मेन पेज पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है, एक ये सरकारी पोर्टल है और इस पोर्टल में यहाँ पर आप देखिए 13 योजनाएं उपलब्ध हैं, जिसमें दोस्तों अलग अलग यहाँ पर ऋण श्रेणियां हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो ऋण श्रेणियां हैं उसके तहत अलग अलग 13 योजनाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद दोस्तों 200+ प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे
कि यहाँ पर कौन कौन सी ऋण श्रेणियां हैं, कौन सी ऋण श्रेणी के तहत कौन सी योजना उपलब्ध है और हम किस योजना के तहत लोन लेंगे ताकि यहाँ पर हमें जो बेनिफिट ज्यादा मिल सके, यानी कि सब्सिडी है, ब्याज भी कम लगे और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों वो कौन कौन सी योजना है, कौन सी ऋण श्रेणी के तहत हम लोन लेंगे तो यहाँ पर हमें फायदा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट में ई किसान उपज निधि ऋण श्रेणी मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो पहली ऋण श्रेणी है वो ई किसान उपज निधि के नाम से है। इसमें एक योजना उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, अगर आप किसान हैं और आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर सरकार की 2 योजनाएं हैं जिसके तहत यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली है कृषि आधारित संरचना ऋण, जिसमें 3 योजना उपलब्ध है। इसमें आपको 3 योजनाओं के तहत लोन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली है व्यवसायिक गतिविधि ऋण, इसमें 5 योजनाएं उपलब्ध है। तो दोस्तों ये जो थी ये ऋण श्रेणियां और इसमें कौन कौन सी योजना है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली है आजीविका ऋण, इसमें 1 योजना उपलब्ध है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर हमें कौन सी योजना, कौन सी ऋण श्रेणी और कौन सी ऋण श्रेणी के तहत यहाँ पर हमें कौन सी योजना से लोन लेना है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हम बात करते हैं व्यवसायिक गतिविधि ऋण के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिजनेस के लिए आपको यहाँ पर लोन लेना है तो आप यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी के तहत लोन ले सकते हैं, जिसमें आप अपना नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लोन ले सकते हैं। इसमें आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसों की नीड है और आप यहाँ पर पैसे लेना यानी कि लोन लेना चाहते हैं तो भी लोन ले सकते हैं। अगर आपका पहले से ही छोटा बिजनेस है जिसके विस्तार के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो भी इस ऋण श्रेणी के तहत आप लोन ले सकते हैं, जिसमें सरकार की 5 योजनाओं के तहत आपको लोन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करना होगा। तो यहाँ पर जो ऋण श्रेणियां हैं उसके तहत यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी भी ऋण श्रेणी के तहत अगर यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेस है वो सेम दिखने वाली है। यानी कि दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने की प्रोसेस है वो इन ऋण श्रेणियों के तहत यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले पात्रता की जांच करें, इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा जिसमें ऊपर लिखा हुआ है व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना। नया बिजनेस स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना लाभ पात्रता जांच है। दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले एक सवाल पूछा गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला है हथकरघा बुनकर के लिए ऋण, दूसरा है मैनुअल सफाई कर्मी के लिए ऋण, तीसरा है सड़क विक्रेता या फेरी वाले के लिए ऋण, चौथा है अन्य व्यवसायिक लोन। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी आपका जो बिजनेस है वो हथकरघा का है तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपका जो बिजनेस है वो मैनुअल सफाई कर्मी का है तो यहाँ पर आप सेकंड जो ऑप्शन है वो चुन सकते हैं। इसके बाद अगर आपका बिजनेस सड़क विक्रेता या फेरी वाले हैं तो यहाँ पर आप जो तीसरा ऑप्शन है वो चुन सकते हैं। अगर आपका इन तीनों में से एक भी बिजनेस नहीं है, आपका अलग से बिजनेस है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन चुनना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने और सवाल ओपन हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको शो करेंगे, जिसमें पहला है आप किस प्रकार की व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। यानी कि आप जो लोन ले रहे हैं वो आप लोन कैसे बिजनेस के लिए ले रहे हैं, जैसे कि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा बिजनेस के लिए आप यहाँ पर लोन ले रहे हैं तो यहाँ से आपको चुन लेना है। इसके बाद दोस्तों क्या आपने कक्षा 8 पास कर लिए हैं, यानी कि आपने कक्षा 8 पास कर लिए हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें।
यहाँ पर आपको जो अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करना है और इसके बाद अपना लिंग चुने, अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी जो कैटेगरी है वो चुन लेनी है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं? यहाँ पर अगर आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं हैं तो यहाँ पर आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अपना स्थान चुनें, आप कौन से स्थान से, यानी कि आप शहरी इलाके से हैं या ग्रामीण इलाके से हैं, वो यहाँ से आपको चुन लेना है। इसके बाद दोस्तों आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक एरो का निशान नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन जो शो हो रहे हैं जिसमें व्यक्ति और गैर व्यक्तिगत लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक को चुनना है। जैसे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, वो खुद का है या पार्टनरशिप में है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है वो आता है कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लोन नहीं लेते हैं, लोन नहीं लेने के बावजूद भी अगर आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों अपने खुद के कितने रुपए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बधाइयों, आप इसके लिए पात्र हैं। दो व्यावसायिक गतिविधि रण नीचे सूचीबद्ध योजना, जिसमें दोस्तों पहली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि दोस्तों PMMY योजना। इस योजना के तहत हमें यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें मासिक EMI है वो 10% है, 10,720 रुपए। यहाँ पर जो आपको मासिक EMI पे करनी होगी वो हर महीने 10,720 रुपए पे करने हैं और जो ऋण अवधि है वो 5 साल के लिए, जिसमें यहाँ पर आपको अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इस लोन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है शिशु लोन जो आपको 50,000 रुपए का मिलेगा, दूसरा है किशोर लोन जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा, तीसरा है तरुण लोन जो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का मिलेगा। और अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, यानी कि दोस्तों PMEGP योजना। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको 1,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है और जिसमें जो मासिक EMI है वो है 5,070 रुपए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हर महीने आपको EMI पे करनी होगी वो 5,070 रुपए करनी होगी और ऋण अवधि है वो अधिकतम 15 साल के लिए। सामाजिक श्रेणी, स्थान, लिंग आधार के आधार पर योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत का 35% तक होगी, यानी कि यहाँ पर जो सब्सिडी है वो अधिकतम यहाँ पर आपको 35% तक मिलेगी। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि PMMY योजना के तहत हमें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है और PMEGP योजना के तहत यहाँ पर हमें जो सब्सिडी है वो मिल रही है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमको जो अधिक बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा PMEGP योजना के तहत। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस पर क्लिक करना है, यानी कि हमें PMEGP योजना के तहत यहाँ पर लोन लेना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर डालने हैं और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वही डालने हैं जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। और इसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर भर देना है, एरो के निशान पर क्लिक करके OTP प्राप्त कर लेनी है और OTP वेरीफाई करने के बाद ईमेल आएगा, ईमेल आपको डालना है, ईमेल OTP वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपसे कुछ अनुमतियां मांगी जाएगी जिनको आपको कंप्लीट कर देना है और उसके बाद आपके सामने फॉर्म शो होगा जिसमें आपको अपने आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर यानी कि अपनी पर्सनल डिटेल डालकर सबमिट कर देना है।